नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, हम अपने घर में बहुत सारे प्लांट लगाते हैं और प्लांट लगाने के से प्लांट की हरियाली भी लगती रहती है, घर में अच्छा लगता है, खुशनुमा माहौल होता है। पर इसके साथ साथ जो है कई लोगों को जो है कुछ प्रॉब्लम होती है कि जहाँ पर प्लांट होते हैं वहाँ पर मच्छर व जो कीड़े वगैरह होते हैं वो कुछ ज़्यादा होते हैं। तो आज का वीडियो मेरा इसी पर है कि हम अपने आसपास सब प्लांट के साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट ज़रूर ऐड करें जो मच्छरों को भगाने में सक्सेस होते हैं, यानी कि वो नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट प्लांट के रूप में कार्य करेंगे। तो उन प्लांट के मैं आज आपको 9 प्लांट के नाम बताने वाली हूँ कि आप जो इनको लगाएं तो आप जो है घर में मच्छरों की जो है आपके गार्डन में मच्छर कम होंगे। तो उन्हीं सब के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। पर उससे पहले जो है उन प्लांट का नाम बताने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें करती हूँ। देखिए, जब भी मच्छर कहाँ पर होते हैं, मच्छर उस जगह पर होते हैं जहाँ पर सफाई वगैरह कम होती है। तो आपने अपने यहाँ जो भी इंडोर प्लांट लगा रखे हैं या सीड में प्लांट लगा रखे हैं तो उन प्लांट के आसपास जो है नियमित रूप से आप सफाई करते रहें। सफाई वगैरह करते रहने से अपने प्लांटर की जो सॉइल है उसमें गुड़ाई वगैरह करें। उस पर जो है बहुत ज़्यादा सूखे पत्ते वगैरह जैसे छोड़ के ना रखें कि कई चीज़ें जो हैं प्लांट की लीफ के पत्ते जो गिर जाते हैं या उसी पर छूट जाते हैं, ये यानी कि प्लांट जो है मैला सा इस टाइप से नहीं रखें। अपने प्लांट को साफ़ सुथरा रख के उसकी नियमित रूप से गुड़ाई करें। उसके आसपास सफाई रहने से जो होते हैं मच्छर मक्खी कम पनपते हैं। तो इस चीज़ का हमने विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इंडोर में जो प्लांट लगाए होते हैं तो वो क्या है कि वहाँ पर सांझ के समय अक्सर मच्छरों का बहुत ज़्यादा प्रवेश होता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, सांझ के समय जो है अपने प्लांट पर हो सके तो 3 दिन में 4 दिन में आप नियमित रूप से नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, तब भी मच्छर जो होते हैं इंडोर के उस प्लांट में कम आते हैं। क्योंकि अधिकांश लोगों का ये कहना है कि उनके जो इंडोर में प्लांट वो इसलिए लगाना पसंद नहीं करते कि वहाँ पर जो है मच्छर मक्खी ज़्यादा पनपते हैं। मेरे बहुत सारे इंडोर प्लांट लगे हुए हैं, उन प्लांट में जो है मैं कभी कभी नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ। उसके अलावा जो है अपने प्लांट को आप हिलाएं, उसको मतलब एक पोजीशन में ना छोड़ें कि आज ऐसे रखा है और कब महीनों तक ऐसी तरह से रखे रहे, नहीं। उसको एक हाथ ही अगर आप हिला देते हैं अपने प्लांट को, इस तरह से हाथों से खाली हिला देते हैं तो इससे मच्छर मक्खी जो है इसके अंदर पर मच्छर मक्खी वहाँ पर ज़्यादा होते हैं जहाँ पर कोई भी चीज़ स्थिर रूप से रखी रहती है, यानी वो हिलती नहीं है। अगर आप उसको नियमित रूप से हर दूसरे दिन और हर सांझ के समय आपके जब लगेगा कि थोड़ा सा हिला देते रहेंगे तो वहाँ पर मच्छर मक्खी कम होते हैं। तो इसलिए अपने प्लांट को नियमित रूप से उनकी पोजीशन बदलें, उनको हिलाएं और उनके आसपास देखें कि कोई गंदगी तो नहीं है। इन सब चीज़ों से भी मच्छर जो होते हैं कम होते हैं। नेक्स्ट, जो इंडोर प्लांट रखे होते हैं उनके नीचे जो होती है ट्रे वगैरह लगी होती हैं। तो मैंने ये वेस्ट मटेरियल की लगा रखी है, जैसे और भी जगह लगा रखी हैं। तो ये ट्रे लगी होती है, इनमें जो है पानी रुकता है कई बार, तो उससे भी जो है मच्छर मक्खी पनपते हैं। तो अपनी ट्रे को आप नियमित रूप से निकाल कर जो है उनकी सफाई वगैरह करें, ट्रे को साफ रखें, तो उससे भी मच्छर मक्खी कम होते हैं। तो और इसके अलावा कई लोग पेबल्स के ऊपर जो है मॉइस्चर, अपने प्लांट में ज़्यादा मॉइस्चर रखने के लिए पेबल्स पर जो है पानी डाल देते हैं जिससे कि प्लांट को मॉइस्चर मिलता रहे। वो ठीक है, प्लांट के लिए सही है, पर कुछ ऐसे प्लांट भी अपने यहाँ ऐड कर लें कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होता है, क्योंकि मॉइस्चर से ही मच्छर मक्खी ज़्यादा पनपते हैं, तो एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होता है उसको एब्जॉर्ब करें। जैसे सिंगोनियम का प्लांट है, उसको लगाना चाहिए, कई जगह लगा लीजिए। ये देखिए, ये सिंगोनियम लगे हुए हैं मेरे पास, तो बहुत ही ये बीच वाली वैरायटी है। तो इस तरह के प्लांट लगाने से एक्स्ट्रा मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इससे भी मच्छर मक्खी कम होते हैं। मल्चिंग के लिए घर में जो प्याज लहसुन के छिलके होते हैं आप उनका यूज करें। उसका यूज करेंगे तो वो कुछ समय तक तो ऊपर प्लांट की जो है तह पर रहते हैं, उसके बाद वो डिकम्पोज होने जाता है तो उनको गुड़ाई करके मिट्टी में ही मिला दीजिए। तो उस मिट्टी में जो होती है एक फ्रेगरेंस आती है जो मच्छर मक्खी को कम पसंद होती है, तो उससे भी मच्छर मक्खी कम होते हैं। उसके अलावा जो है प्याज के जो छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, इनको जो है पानी में घोल के अगर आप इसका फर्टिलाइज़र
एक तो ये फर्टिलाइज़र है, दूसरा ये इंसेक्टिसाइड है, तीसरा ये मच्छरों के लिए भी बहुत पसंद ना आने वाली चीज़ है। तो उसको जो है उसकी खाद अगर आप उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर अपने प्लांट को देते हैं तो प्लांट की जड़ों में से एक ऐसी बदबू जैसी लगती है जो मच्छरों को पसंद नहीं आती। हम लोगों के लिए तो वो थोड़ी सी देर के लिए होती है, उसके बाद उड़ जाती है, पर मच्छर मक्खियों को ये पसंद नहीं आती। तो इससे भी जो है मच्छर मक्खी दूर भागते हैं। प्लांट आप कितने भी लगाएं जो मॉस्किटो रिपेलेंट हैं, अगर आप सफाई वगैरह अपने गार्डन में नहीं रखते हैं तो ये चीज़ें जो हैं आती ही हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो है अपने गार्डन में हमेशा साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अपने प्लांट की नियमित रूप से गुड़ाई करें, उनमें पानी वगैरह रुकने नहीं दें, पानी डालते ही वो ड्रेनेज होल से आउट होना चाहिए। इस सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके गार्डन में मच्छर मक्खी नहीं होंगी, तो उससे गार्डन भी खूबसूरत रहेगा। अब मैं आपको एक एक करके वो प्लांट के नाम बताना शुरू करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहला प्लांट जो है तुलसी का प्लांट है। इसकी कई वैरायटी आती है। आप इसमें वो वाली वैरायटी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो रामा तुलसी है, पर आप जो है ऐसी वैरायटी लगाएं जिनमें ज़्यादा खुशबू होती है, जिनमें ज़्यादा फ्रेगनेंस होती है, वो वाली वैरायटी लगानी चाहिए। श्यामा तुलसी लगाइए, श्यामा तुलसी की खुशबू तेज़ होती है, तो हवा के संपर्क में आने से उसमें जो है उसके आसपास के एरिया में मच्छर नहीं होते हैं। इसके अलावा लेमन तुलसी होती है, कपूर तुलसी होती है। तो तुलसी की जितनी ज़्यादा मतलब हमने अपने गार्डन में ऐसे प्लांट ऐड करने हैं जिनकी खुशबू तेज़ होती है, जिनकी गंध तेज़ होती है। तो वो गंध हमको तो पसंद होती है पर मच्छरों को पसंद नहीं होती है। अगर आप ऐसे प्लांट लगाएंगे तो आपके यहाँ मच्छर नहीं होंगे। मेरा इतना बड़ा गार्डन है, अगर मेरे इंडोर में भी बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, अगर मेरे यहाँ ऐसे मच्छर मक्खी लगने लगते तो मेरी फैमिली वाले शायद मुझे इस चीज़ को अलाउ नहीं करते। क्योंकि मैंने देखा है कई फ्रेंड्स ऐसे होते, एक बार फेसबुक में मेरी किसी से बात हुई तो उनकी फैमिली उनको इसलिए अलाउ नहीं करती कि मच्छर होते हैं। मच्छर नहीं होते हैं, आप अपने प्लांट की उस तरह से केयर करें और ऐसे प्लांट लगाएंगे तो आपके यहाँ मच्छर नहीं होंगे। तो पहला प्लांट जो है तुलसी का, जिस वैरायटी में ज़्यादा खुशबू होती है वो वाली वैरायटी आप लगाएं, उससे मच्छर नहीं आते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिट्रिनोला ग्रास है। ये लगती लेमन ग्रास जैसी है पर ये सिट्रिनोला ग्रास होती है। इसे ओडोमास प्लांट भी कहते हैं। इसके पत्तों को आप अगर रब करेंगे तो बिल्कुल ओडोमास की खुशबू आती है। इसको जो है प्रॉपर सनलाइट चाहिए होती है और ये डिवाइड होगी, खूब इसमें ब्रांचेज बनती हैं। तो ये प्लांट जो है आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, सिट्रिनोला ग्रास। इसका जो तेल होता है उससे कई तरह के जो है कॉस्मेटिक आइटम्स में भी यूज हो जाता है, अगरबत्ती वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ही अच्छी इसकी गंध होती है। इसके पत्तों को रब करने पर बिल्कुल ओडोमास की खुशबू आती है। तो जैसे अभी आपको मैंने सिट्रिनोला ग्रास दिखाई, उसी तरह से ये है लेमन ग्रास। ये उससे अलग होती है। उसका यूज हम जो है खाने में यूज नहीं करते हैं। इसको जो है हम अपनी चाय वगैरह जो ऑर्गेनिक टी बनाते हैं हम लोग, ग्रीन टी, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक औषधीय पौधा भी है। साथ ही ये मच्छरों को इसकी गंध पसंद नहीं होती है क्योंकि इसमें से बहुत तेज़ जो है लेमन जैसी, इसको अगर आप पानी को में उबालते हैं तो लेमन जैसी खुशबू आती है। तो इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। जिन लोगों को जो है वाटर बॉडीज़ बनाने का शौक़ है, यानी कि अपने पानी में लगे हुए प्लांट को लगाने का शौक़ है, बाहर वो रखते हैं, जैसे कि वाटर लिली होती है और वाटर कैबेज होती है, ऐसे प्लांट आप कई बहुत सारे और भी होते होंगे, तो उनको ऐड करते हैं। तो उनके आसपास जो है 1-2 प्लांट इसके रख दें, क्योंकि मेरे यहाँ तो ये लगा हुआ है और मुझे ज़्यादा मच्छरों का आतंक नहीं होता है। अगर मुझे इतने मच्छरों का आतंक होता तो मैं इतने सारा जो है गार्डन का काम नहीं कर पाती, क्योंकि देखिए इतने सारे प्लांट है मेरे पास, इनकी नियमित रूप से गुड़ाई वगैरह करना, सब कुछ करना, तो ये सब छोटे-छोटे काम मैंने कर रखे हैं, उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। इंडोर में आपने जो प्लांट पानी में ग्रो कर रखे होते हैं उनको भी नियमित रूप से उनका पानी वगैरह चेंज करते रहना चाहिए, नहीं तो उसमें भी मच्छर मक्खी वगैरह पनपते हैं। साथ ही जो वाटर बॉडीज़ बनाई हैं, जो आपने पानी में प्लांट लगाए हैं, उस पानी में थोड़े से कुछ बूंदे जो है नीम ऑयल के भी डाल देने चाहिए। जब भी आप उसका पानी चेंज करते हैं, नया पानी उसमें डालते हैं, तो कुछ बूंदे जो है नीम के तेल की डाल दीजिए, उससे भी फ़ायदा होता है। नेक्स्ट कॉमन प्लांट जो है जिसमें बहुत तेज़ गंध होती है, ये है अजवाइन का पत्ता। तो इसके औषधीय गुण भी हैं। इसको जो है आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय बना के पी सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो है आप पकौड़ी वगैरह बनाइए, पराठे वगैरह बनाइए, उसमें भी जो है कुछ पत्ते इसके डालिए तो बहुत अच्छे इसके स्वाद होता है। और ये जो है इसकी गंध मच्छरों को पसंद नहीं होती है। आप गार्डन में काम कर रहे हैं, आपको जैसे मतलब कोई थोड़े मच्छर वगैरह काटते हैं, उसके कुछ पत्ते लेके हाथ में क्रश करके उस जगह पर लगाइए,
लगाइए तो मच्छर की काटी हुई जो है ईचिंग वगैरह भी नहीं होती है। तो ये भी बहुत जो है मच्छरों को भगाने वाले प्लांट में से आता है। दोस्तों, नेक्स्ट प्लांट जो है मच्छरों को भगाने के लिए लगाया जाता है वो है मैरीगोल्ड का प्लांट है। इसमें भी जो है जाफरी वाली वैरायटी ज़्यादा वो मानी जाती है। वैसे तो दोनों ही वैरायटी जो है मच्छरों को भगाने के लिए उपयुक्त होती हैं। जो टमाटर के प्लांट होते हैं उनमें जो है जब खेत में किसान लगाते हैं वहाँ पर भी जो है बीच बीच में जो है गेंदे के प्लांट लगाए जाते हैं, जिससे कि ये प्लांट जो है कीड़े मकोड़ों को टमाटर के प्लांट से दूर रखें और अपने पास अट्रैक्ट करें, पर न कि टमाटर में जा पाएँ। तो ये जो है एक औषधीय पौधा होता है। इसको जो है इसके पत्ते भी उतने ही वो होते हैं, खुशबू आती है इनके अंदर जितनी इसके फूलों में आती है। तो इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। भारतवर्ष में जो है बहुत समय से जो है मच्छरों को भगाने के लिए पुराने समय से यूज़ किया जाने वाला प्लांट होता है नीम का प्लांट। नीम के प्लांट को जो है इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े प्लांट तैयार करें। इसके जो है आप पॉट वगैरह में लगा देंगे तो इसका छोटा प्लांट तैयार हो जाता है। ये प्लांट नीम की निमोली से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। तो इस प्लांट को आप जो है अपने यहाँ लगाएँ, छोटे पॉट में लगाएँ। तो ये प्लांट जो है इसके पत्तों को जो है धुआँ करने से बहुत ज़्यादा जो है मच्छर दूर भागते हैं। ये तो पुराने ज़माने से लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ये तेज पत्ते का प्लांट है, इसे दालचीनी भी कहते हैं। दोस्तों, ये प्लांट की जो है खुशबू बहुत तेज होती है। इसके पत्तों को ये तो सभी जानते हैं मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास घर में ही प्लांट लगा होता है तो कुछ पत्ते जो है जब ये प्लांट बहुत ग्रोथ कर लेता है तो इसके पत्ते जो है हम काट देते हैं, इसकी प्रूनिंग कर लेते हैं, इसके सब पत्तों को संभाल लेते हैं। संभाल के जो है सांझ के समय जो है कुछ पत्ते जो है आप किसी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें कुछ पत्ते जला लीजिए, क्योंकि ये चीज़ हर जगह जो है गोबर के उपले तो मिलते नहीं हैं। तो कुछ पत्ते इसके जला के उसमें एक दो लौंग डाल दीजिए, तो उससे भी जो है मच्छर बहुत दूर भागते हैं। तो इसकी भी गंध बहुत तेज़ होती है। तेज़पात के पत्ते को जो है इसका प्लांट लगाना भी बहुत आसान होता है और आसानी से मिल भी जाता है इसका प्लांट। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। प्लांट जो है ये लगा सकते हैं हम पुदीने का प्लांट। पुदीने का प्लांट जो है मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। इसमें से जो गंध आती है वो मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। ये कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। जो आप मार्केट से जो पुदीना लेके आते हैं उसमें जो है पत्ते खा लीजिए और उसकी डंडियों को कुछ दिन पानी में छोड़ के उसको भी कहीं पर छोटे छोटे पॉट्स में लगाइए, जहाँ खिड़कियों से जहाँ से मच्छर आते हैं वहाँ पर इसके छोटे छोटे पॉट में इसको लगा के इसको रख दीजिए, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो इस प्लांट को भी हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए मच्छरों को भगाने के लिए। मॉस्किटो रिपेलेंट प्लांट के रूप में ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। नेक्स्ट प्लांट आप लगा सकते हैं, ये जेरेनियम का प्लांट होता है। ये सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, समर में जो है इसकी फ्लावरिंग कम होती है, प्लांट बचा रहता है और बरसात में जो है इसको पानी से बचाना पड़ता है। और इस प्लांट की जो गंध आती है, जो इसके पत्तों से, जो इसके फूलों से जो गंध होती है वो मच्छरों को पसंद नहीं होती है। तो इसलिए हम इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 9 के करीब जो है मॉस्किटो रिपेलेंट जो प्लांट होते हैं इनके बारे में बताया, इनको किस तरह से आप लगाएं ये सब बताया। ये चीज़ें जो है छोटे छोटे काम होते हैं जो हम गार्डन में करें, गार्डन की सफाई रखें, नियमित रूप से गुड़ाई करते रहें, पानी वगैरह का जो है कहीं पर स्टॉक नहीं होने दें, और जो वाटर बॉडीज़ वगैरह बनाते हैं उसमें नीम का तेल वगैरह डाल दें। तो इस तरह से जो है छोटे छोटे काम करने से मच्छर नहीं आते हैं। अब मैं आपको अपने इंडोर गार्डन का जो है लुक दिखाते हुए आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।